प्रियंका am audible? यस हेलो। सर। ओके, तो कल वाला क्लियर है आपका? कल जो कराया था वो क्लियर है? हाँ जी सर। यस। चलिए विद इन 5 मिनट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अकाउंट बन गया सभी का? तो जो चीज कल बताई थी बना के देखी? पक्का? कल क्या क्या पढ़ाया था, क्वेश्चन आंसर दिखाओ। सॉफ्ट कॉपी में चाहिए मुझे। बना रखा है? हम्म।
क्यों? मैं जब 1 घंटे में पढ़ा सकता हूँ तो तुम्हारे पास तो 24 घंटे हैं। जॉब करता है, पूरा दिन वही लग गया। रात को मैच नहीं देखता, इसलिए पूछा था मैंने आते ही। नोटबुक में तो चाहिए ही नहीं ना मुझे। चलो, अभी इसलिए पूछ रहा था मैच किस किस में देखा। यार लोड हो जाए, कितना टाइम दे रहा है। क्लाउड ट्रेनर कौन है? किसी के नीचे? वो ही बता पाएंगे, आपके काउंसलर। ये बस लिंक शेयर करना है, लिंक शेयर होने रहा। टाइम ले रहा है। जीरो 2 3 6 8। कपिल, ये वाला बैच कोड दिया है, इसको ज्वाइन कर लो आप ऑनलाइन। ये मेरा पता नहीं व्हाट्सएप नहीं चल रहा है तो लिंक शेयर नहीं कर पा रहा हूँ सिस्टम पर। चलिए गाइस, कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। एंड आज हम अपना पहला प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट 1। एंड इन दिस प्रोजेक्ट सिंपल से हमारा क्रिएट सर्वर इन क्लाउड एंड डिप्लॉय वेबसाइट एंड एक्सेस वेबसाइट इन वर्ल्ड वाइड। और वो जो वेबसाइट है हमारी वर्ल्ड वाइड एक्सेस होनी चाहिए। तो गाइस, इस स्टेप्स की जब भी लैब होती है ना, तो यहाँ पर ना 2 टाइप्स के कॉम्बिनेशन, लाइक कि सबसे पहले तो आता है यहाँ पे कि हमें क्या क्रिएट करना है, सर्वर। तो क्रिएट सर्वर वेयर, इन क्लाउड। दूसरा, उस सर्वर पे क्या काम करना है, डिप्लॉय करनी है वेबसाइट, और उसको परमिशन क्या देनी है, एक्सेस वेबसाइट इन वर्ल्ड वाइड। तो ये जो काम है ना, क्रिएट सर्वर इन क्लाउड, दिस इज अ वर्क इन EC2। तो सर्वर हमेशा EC2 के लिए होता है, यानी कि EC2 सर्विस हम यूज करेंगे सर्वर क्रिएट करने के। लेकिन कम्युनिकेशंस के लिए हमारी एक और सर्विस पैरेलली यूज होगी, जो कि होती है VPC। अब एक्सेस वेबसाइट, एक्सेस जो वेबसाइट है, यानी कि यहाँ पर हमें परमिशंस की बात हो रही है कि कौन हमारी वेबसाइट को करेगा और कौन नहीं। इसके लिए हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप। क्लियर? अब
नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है कि क्रिएट सर्वर इन क्लाउड। तो अब आप ये काम कहाँ पर करना चाहते हैं, तो आप किसी भी क्लाउड को यूज कर सकते हैं। हम जो यहाँ पे क्लाउड यूज करने वाले हैं AWS। देन डिप्लॉय वेबसाइट। अब ये जो डिप्लॉय वेबसाइट का काम है, दिस इज आर रिलेटेड टू एन नंबर, कि ये जो काम है डिप्लॉय करना वेबसाइट का, ये काम है हमारे डेवलपर्स का। गॉट इट? क्योंकि वेबसाइट का कोड वो लिखेगा, तो ये डेवलपर्स का काम है। अब डेवलपर्स की मर्जी है कि वो आपकी PHP का कोड लिखता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो PHP की वेबसाइट डिप्लॉय करेगा। वो रिलेटेड टू जावा रिलेटेड कोई काम करता है, तो जावा से रिलेटेड वो टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर ये पैरामीटर्स आ जाते हैं कि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है मल्टीपल प्रोफाइल्स का। अब अगर आपको अब नेटवर्क की, क्लाउड की नॉलेज नहीं है, तो भी आपका टास्क नहीं होगा। आपको सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में नहीं पता है, तो भी आप ये टास्क नहीं कर पाएंगे ना। अगर आपको EC2 के बारे में नहीं पता है, VPC के बारे में पता है, तो भी नहीं। अगर आपने ये सारी चीज कर दिया और अगर आपको कोडिंग वाला पार्ट नहीं पता है, तो भी ये काम नहीं पाएगा। बट मोस्टली यहाँ पर जो है ना, ये दो टीम्स अलग अलग है, यानी कि डेवलपर्स अपना अलग काम करेंगे कि सॉफ्टवेयर किसी को बनाना है, वो अलग टीम बनाएगी। हमारा काम है कि सॉफ्टवेयर लिया, इंस्टॉल करा और एग्जीक्यूट कर दिया। तो दिस इज अ पार्ट कि ये वाला जो पार्ट आ जाता है, ये पैस के अंदर आ जाता है। मैं कल भी बता चुका था, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर। और बाकी ये वाला जो पार्ट आ जाता है, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट होगा नाइक का लॉग इन विद AWS अकाउंट। हमें सबसे पहले AWS अकाउंट से लॉग इन करना है। देन सिलेक्ट रीजन, और हमें अपना रीजन सिलेक्ट करना है, जो कि मैंने कल बताया था कि अगर हमें कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले हमें अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि इन विच लोकेशन। तो अगर आपको कोई भी टास्क देता है कि कोई भी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करने के लिए देता है, तो वो आपको बताएगा कि यार मेरी ये कॉन्फ़िगरेशन है और मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अपने सर्वर बनाने। जैसे कि आपको अपना घर बनाना है, तो आप लोकेशन भी बताओगे। अब यहाँ के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब लॉगिन होने के बाद आपको करना क्या होगा। तो लॉगिन होने के बाद जब भी सबसे पहले सर्वर्स की बात है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी यहाँ पे CREAT क्रिएट सर्वर, जिसको हम क्या कॉल करते हैं, इंस्टेंसेस। आपको सर्वर कहने की इंस्टेंस क्रिएट करने हैं। और जब भी आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं आपको, जो कि वो पता होने चाहिए। वो पैरामीटर्स क्या है? अगर मैं उन पैरामीटर्स की बात करता हूं, तो सबसे पहला जो पैरामीटर्स है AMI, Amazon मशीन में, यानी कि आप जो सर्वर क्लाउड पे बनाना चाहते हैं, वो लिनक्स का है, विंडोज का है या मैक का है। चलिए हम फिलहाल यहाँ पे इनिशियल स्टेज में ले लेते हैं विंडोज, और यहाँ पे विंडोज 2016 में ले रहा हूँ, क्योंकि विंडोज सर्वर OS अलग होते हैं और क्लाइंट OS अलग होते हैं। तो अगर आप वहां पे सोचेंगे विंडो 10, विंडो 11 मिल जाए, तो ये OS वहां पर नहीं मिलेंगे। ये क्लाइंट OS है और इन पर कभी भी कोई भी सर्वर एग्जीक्यूट नहीं होता। सर्वर के लिए सर्वर OS अलग से बनाए गए हैं। दूसरा यहाँ पे आता है इंस्टेंस टाइप। अब इंस्टेंस टाइप का मतलब क्या था? क्या होता है इंस्टेंस टाइप? व्हाट इज इंस्टेंस टाइप इन AWS? हाँ भाई, पीछे हाथ छुप के बैठा हुआ है। व्हाट इज इंस्टेंस टाइप इन AWS? दीपक, कॉपी में तो लिखा हुआ था, कह रहा था अभी। ये आंसर थोड़ी ना हुआ। अगर इंटरव्यू वाला कोई पूछे तो ऐसे बोलेगा। चलिए, प्रियंका बताने वाली है। या प्रियंका बताइए। सर इंस्टेंस टाइप्स मतलब उसका कितना सीपीयू है, रैम कितनी है। जैसे T2 माइक्रो वाल में हमें एक सीपीयू मिलता है, जैसे आपने कल बताया था। और 2x लार्ज करके इंस्टेंसेस होते हैं। आई थिंक वो इंस्टेंस टाइप्स होते हैं। देखिए, इंस्टेंस टाइप होता है हार्डवेयर, यानी कि अगर हम कोई भी सिस्टम या कोई भी सर्वर क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हम क्या रखेंगे, यानी कि अपनी नीड के
अकॉर्डिंग। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कल आपको दिए थे। पहली क्लास कल हमने ली थी, मैंने इसलिए आपको थ्योरी पढ़ाई थी, लैब नहीं कराई थी। तो इंस्टेंस टाइप्स, यहाँ पे जो मैं इंस्टेंस है T2 डॉट माइक्रो लेने वाला हूँ बिकॉज इट्स अ फ्री। अब सर्वर बनाने के लिए जो तीसरी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है आपका, कोई बताएगा, इज इट अ की पेयर। तो आपको अपना की पेयर क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ क्या बात है कि आप ये सर्वर कहाँ पर, यानी कि डेवलपर है, यानी कि आपने क्लाउड पे सर्वर बनाया था, आपका काम था सर्वर बना दिया। अब उस सर्वर पे काम कौन करेगा, डेवलपर। अब मैंने क्या कि लाइक का ये डेवलपर है, तो इनको मैं एक्सेस देना चाहता हूँ सर्वर का। तो अब इनके पास ओएस कौन सा है, अगर इनके पास विंडोज है तो आई एम यूजिंग विच की, डॉट पैम। और अगर डेवलपर के सिस्टम पे लिनक्स है तो मैं टीपीके की यूज करूंगा। तो यहाँ पर मुझे पैम की बनानी पड़ेगी। तो हाउ टू क्रिएट की, तो सिंपल से आई एम जस्ट लॉग इन विद क्लाउड पोर्टल एंड सर्च इन EC2। EC2 आ रहा है, वर्चुअल सर्वर्स इन क्लाउड। नाउ स्टार पे आप क्लिक कर लेना, तो यहाँ पर इस तरीके से शॉर्टकट बन के आ जाएगा। तो जो भी शॉर्टकट्स आपके आ रहे हैं वो स्टार पे क्लिक हो रखा है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस और नाउ सिलेक्ट अ रीजन इन मुंबई। तो मैंने इनिशियल स्टेज पे जो रीजन ले रखा है वो मुंबई लोकेशन सिलेक्ट करी हुई है। होप सो विजिबल होगा। देन अब आता है यहाँ पर कि इंस्टेंस EC2 के अंदर नाउ द ऑप्शन इज कमिंग नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एंड देन की पेयर। कल हम लोगों ने यहाँ पे कीज बनाई थी, लाइक माई की, इस वन से ये सारी की सारी कीज हैं, एग्जिस्टिंग कीज है, मैं डिलीट कर देता हूँ। And now create a key pair or give the name like PROJECT project 24 key। मैंने ये नाम रख दिया है, project 24 key। Now the option is available। Now click on PAM and then create key। अब फोर्थ रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या आती है, की पेयर के बाद फोर्थ रिक्वायरमेंट जो आ रही है वो आ रहा है आपका नेटवर्क। वो क्या ऑप्शन आ रहा है, नेटवर्क। अब गाइस जब नेटवर्क की बात आती है तो नेटवर्क के अंदर भी हमारे पास 3 पैरामीटर्स आते हैं। नेटवर्क्स के अंदर भी हमारे पास कितने पॉइंट्स आते हैं, मैं नेटवर्क यहां पे ले लेता हूं, नेटवर्क। अब नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। अगर मैं उन पैरामीटर्स की बात करता हूं 1 2 और 3, तो पहला आता है आपका सिलेक्ट वीपीसी। सिलेक्ट वीपीसी आपने नेटवर्क, यानी कि मैंने आपको बताया था कल कि हमारा जो AWS है इट डिप्लॉय एवरी रीजन वन डिफॉल्ट नेटवर्क, और नेटवर्क को हम यहाँ पे कॉल करते हैं VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो यहाँ पर वी हैव सिलेक्ट कि हमारे पास ऑप्शंस हैं कि या तो हम अपना खुद का VPC बना लें या यूज कर लें। सिंपल सा है कि आज आप अपना जियो की सिम लेने गए हो, तो जब आपने जियो की सिम खरीदी है तो उन्होंने आपको एक डेटा का ऑप्शन दे दिया है। नाउ चॉइस इज योर कि आपको इंटरनेट चलाना है, आप डेटा से चला लो या आप अपने घर पे वाईफाई लगा लो, दोनों ऑप्शन है ना। तो वही ऑप्शन कुछ यहाँ पर है कि या तो आपको जो सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है डिफॉल्ट VPC आप उसको यूज कर लो, और अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना नेटवर्क भी बना सकते हो, सेम एज कि या तो आप अपने घर पे वाईफाई लगा लो, नहीं है तो आप जो सर्विस प्रोवाइडर ने आपको डेटा दिया है आप उसको यूज करिए। तो नाउ द सिलेक्ट VPC, से यहाँ पर हम सिलेक्ट करने वाले हैं डिफॉल्ट VPC जिसकी रेंज क्या है 172। आगे क्या रेंज है गाइस डिफॉल्ट VPC की, बीटेक स्टूडेंट तो नहीं हो, पहले बता दो, BCMC स्टूडेंट तो नहीं हो, पढ़ते क्यों नहीं हो, क्यों तुम स्टूडेंटों का नाम यार डुबो रहे हो। 16.0.0 स्लैश आगे क्या आएगा 16। तो गाइस डिफॉल्ट VPC, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना तो ये सारी छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको। अभी तो फिलहाल तुम्हारा मन है नहीं जॉब करने का, तो मैंने कि बस यहाँ से कोर्स ये खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी,
अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, देखिए मैं आपको एज अ इंडस्ट्री ही पढ़ाऊंगा, मैं इंडस्ट्री का बंदा और मैं इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। मेरा कोई भी नहीं होगा कि हाउ टू क्रिएट वीपीसी, हाउ टू क्रिएट सर्वर। मैं हर बार एक सिनेरियो दूंगा और वो सिनेरियो में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो बताऊंगा, देन लैब। मैंने प्रैक्टिकल हार्डली 15 मिनट का है। अब यहाँ पे आता है कि दूसरा, कि जब आप नेटवर्क का ऑप्शन आएगा तो वहां पर एक और ऑप्शन आएगा जिसको हम बोलते हैं SUBNET, सबनेट। सबनेट द अदर वर्ड में अगर मैं इसको कॉल करूं तो सबनेट द अदर वर्ड इज जॉन। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि AWS सर्विस प्रोवाइडर्स डिप्लॉय मल्टीपल जोन्स विद इन रीजन। चॉइस इज योर, यू कैन डिप्लॉय सर्वर इन सिंगल जोन और मल्टी जोन। तो यहाँ पर तीनों जोन्स के नेम आ रहे होंगे। आपकी मर्जी है कि आप जो सर्वर एग्जीक्यूट करना चाहते हो उस पर्टिकुलर सर्वर को किस जोन के अंदर बनाना चाहते हैं। लाइक आपने कंट्री सिलेक्ट कर ली, फॉर एग्जांपल इंडिया। अब इंडिया के अंदर मेरे पास मल्टीपल स्टेट है, तो अब आप अपना घर कहाँ पर बनाना चाहते हो? यूपी में बनाना चाहते हो, हरियाणा बनाना चाहते हो, उत्तराखंड में बनाना चाहते हो, दिल्ली में बनाना चाहते हो, यस नो? इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास n नंबर ऑफ जोन है। सो नाउ आई एम एग्जीक्यूट अ सर्वर इन AP-SOUTS South-1A, यानी कि आई एम यूजिंग जोन ए। अगर मैं सिंगल जोन ले रहा हूं दैट मीन्स कि मैं सिंगल जोन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूं। क्लियर एवरीवन? मल्टी जोन अभी नहीं लूंगा, अभी हम सिंगल जोन लेके चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा, इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी जिसको हम कॉल करते हैं पब्लिक आईपी। जिसको क्या कॉल करा जाता है? पब्लिक आईपी भी कॉल करा जाता है। ओके प्रियंका, गॉट इट द पॉइंट? तो अब यहां पर आता है इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी का मतलब पब्लिक आईपी। अगर आप चाहते हो कि आप अपने सर्वर्स को वर्ल्ड के कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेस कर सकते हो तो आपको इलास्टिक आईपी इनेबल करना पड़ेगा। और अगर आप अपने सर्वर्स को विद इन क्लाउड ही एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इलास्टिक आईपी को डिसेबल कर दो। यानी कि विद इन क्लाउड, यानी कि क्लाउड पे आपने 2 सर्वर्स बनाया, आप क्लाउड टू क्लाउड ही करना चाहते हो, आपने चाहते ही क्लाउड से आपकी मशीन को कोई अदर एक्सेस करे तो आप इलास्टिक आईपी को डिसेबल कर दो। लेकिन मैं चाहता हूं कि डेवलपर है, इज अवेलेबल इन दिल्ली, मैं चाहता हूं क्लाउड की मशीन को एक्सेस करे, तो नाउ इनेबल द इलास्टिक आईपी। अगर आपने इसको इनेबल नहीं करा, अगर आपकी मशीन रनिंग होगी तो इलास्टिक आईपी की वजह से ही आपकी मशीन के चार्जेस लगेंगे। तो ये आपका नेटवर्क का ऑप्शन आता है। नेटवर्क के ऑप्शंस के बाद यहां पर आपके पास एक और ऑप्शन आता है, वो आता है सिक्योरिटी ग्रुप। इसके बारे में मैंने बताया था, द सिक्योरिटी ग्रुप वर्क एज अ फायरवॉल। विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप वी कैन अलाउ द प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट नंबर। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 टाइप्स के रूल्स होते हैं इन अ सिक्योरिटी ग्रुप। एक रूल होता है हमारे पास आउटबाउंड, और आउटबाउंड के अंदर डिफॉल्ट एक रूल बना रहता है, द ऑल ट्रैफिक अलाउ। यहां पर सारा का सारा ट्रैफिक क्या होता है? अलाउड, यानी कि सर्वर से कोई भी चीज अलाउड है। बट हम वैन के लिए यानी कि बाहर के लिए हम क्रिएट करते हैं इनबाउंड। इनबाउंड अब हमारे पास है कि हमें सर्वर पे क्या काम करना है। तो गाइस देखिए, सर्वर पे हमें जो काम करना है कि ये मेरा सर्वर है एंड इट्स माय यूजर जो सर्वर को एक्सेस करके काम करेगा। तो यानी कि ये मेरा डेवलपर है जिसका नाम है राज, एंड जिसके सर्वर का आईपी, सिस्टम का आईपी सपोज करिए 1.1.1 है, एंड इसने जो ओएस लिया हुआ है, इट्स इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके लैपटॉप पे जो ओएस पड़ा हुआ है वो विंडोज है। गॉट इट पॉइंट? विंडोज ओएस है। अब मुझे क्लाउड पे सर्वर बनाना है। अब क्लाउड पे मुझे सर्वर बनाना है तो मेरा काम है द क्रिएट सर्वर इन क्लाउड। चलिए हमने क्लाउड पे सर्वर बना दिया। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? हमने भी यहाँ पर क्या करा, विंडोज का ओएस ले लिया। तो हमने यहाँ पे कौन सा ओएस ले लिया? विंडोज का। विंडोज का है तो विंडोज। अब इसका एक्सेस हम देना चाहते हैं किसको? राज को।
क्योंकि राज क्या करेगा, लॉग इन विद सर्वर, सर्वर से लॉग इन करेगा और देन अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करेगा, यानी कि सर्वर पे कोई तो काम करेगा ना, कोई यूजर तो काम करेगा। सपोज करिए राज, तो नाउ द राज एक्सेस दिस सर्वर ओवर द इंटरनेट, राज ने इस पर्टिकुलर सर्वर को ओवर द इंटरनेट एक्सेस करा। या प्रियंका बताइए, एनी क्वेश्चन? अब राज क्या करेगा, जब भी आप सर्वर बनाएंगे तो आप देखिए सर्वर पर आपने क्या करा हुआ था, इलास्टिक आईपी इनेबल करा हुआ है। तो अगर आपने इलास्टिक आईपी इनेबल करा हुआ है तो आपके सर्वर को भी एक पब्लिक आईपी, यानी कि आपके सर्वर को एक पब्लिक आईपी एलोकेट हो जाएगा 2.2.2.2, और आपका सर्वर वीपीसी से भी कनेक्टेड है जोन ए में, तो वीपीसी आपके सर्वर को देता है प्राइवेट आईपी, तो आपके सर्वर को एक प्राइवेट आईपी भी मिलेगा, लाइक 172.31.12.31, कुछ भी हो सकता है वो, जो भी आपने आईपी की रेंज सेट करी। तो द प्राइवेट आईपी विद इन क्लाउड कम्युनिकेशन कराता है, और पब्लिक आईपी आउट ऑफ क्लाउड, यानी कि एक्सटर्नल लोकेशन पे अगर आप अपने सर्वर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आउट ऑफ क्लाउड। अब लाइक राज इज अवेलेबल इन दिल्ली, राज किस लोकेशन पे है, दिल्ली, यानी कि ये क्लाउड के नेटवर्क से तो नहीं कनेक्ट है ना, ये क्लाउड के वीपीसी से कनेक्ट नहीं है, ये तो अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट है, यानी कि ये एक्सटर्नल हो गया। अगर सेम ही वीपीसी से कनेक्ट होता तो वो प्राइवेट आईपी से एक्सेस कर लेता, बट ये क्या है, ये तो अलग नेटवर्क से, और क्लाउड क्या है, अलग नेटवर्क है, यानी कि आप अलग अलग लोकेशन पर हो। यानी कि अगर आप दो लैपटॉप को एक सेम वाईफाई से कनेक्ट करोगे तो आप विदाउट इंटरनेट के भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, एक दूसरे के सिस्टम को एक्सेस कर लोगे। लेकिन अगर दो वाईफाई और अलग अलग लोकेशन पे हैं तब वो डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं अदर चीजें। तो सेम के दिल्ली लोकेशन पे है तो ये एक्सटर्नल है, तो नाउ यू कैन एक्सेस दिस मशीन इन अ पब्लिक आईपी। आप इस पर्टिकुलर पब्लिक आईपी से इस मशीन को क्या कर लोगे, एक्सेस कर लोगे इस सिस्टम के ऊपर। तो डेवलपर राज, तो अब यहां पर आता है कि राज, तो अगर आपको मशीन का कंसोल एक्सेस करना है, क्योंकि यहां पर है एक्सेस वेबसाइट इन वर्ल्ड वाइड, वो कह रहा है वेबसाइट को तो हर कोई एक्सेस करे, लेकिन सर्वर पर वेबसाइट अपलोड कौन करेगा, मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना, वेबसाइट बनाएगा कौन, एक्सेस तो हम सब करेंगे, गूगल को बनाया किसने, गूगल को पब्लिश किसने करा, तो कोई ना कोई इंजीनियर तो होगा बैकएंड में सर्वर पे जो काम कर रहा है। यानी कि आपने एग्जाम दिया तो क्वेश्चन पेपर किसने बनाया, आपने तो क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ मिला, यूज करा है, क्वेश्चन पेपर किसी ना किसी ने कहीं पे तो बनाया होगा ना। तो सेम है कि राज इज अ डेवलपर, तो अगर आपको कंसोल एक्सेस करना है, व्हेन यू एक्सेस कंसोल, तो कंसोल एक्सेस के लिए हमारे पास विंडोज में आरडीपी प्रोटोकॉल होता है, आरडीपी फॉर विंडोज। तो अगर आप लिनक्स की मशीन बना रहे हैं तो आरडीपी का यूज करेंगे, और अगर आप कंसोल के लिए एसएसएच करते हैं तो एसएसएच फॉर लिनक्स, और अगर आप लिनक्स का सर्वर यूज करते हैं तो आपको एसएसएच प्रोटोकॉल करना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या आता है कि हमें वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, यानी कि इससे तो कंसोल एक्सेस हो रहा है, वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी। तो वेबसाइट एक्सेस के लिए आपको पता है कि वेबसाइट किस प्रोटोकॉल से एक्सेस होती है, अरे यार पहले क्यों बोल गया, उसको कंफ्यूज था, बीटेक तो नहीं है, फिर सही है, कॉपी पेस्ट मारा ना, मैं पहचान जाता हूँ बीटेक वाले को। तो एचटीटीपी, तो एचटीटीपी किसके लिए यूज होता है, फॉर वेबसाइट। तो यहां पर हमारा टास्क भी है कि अब मैं क्या करूंगा, नाउ कि इनबाउंड में आया, इनबाउंड में मेरा विंडोज का सर्वर है तो आई एम यूजिंग आरडीपी, और आरडीपी के आगे मैं क्या कर रहा हूं, अलाउ कर रहा हूं। अलाउ के आगे मैंने क्या करा, CUSTOM कस्टम अगर मैं लिख देता हूं, और कस्टम के आगे अगर मैं पर्टिकुलर राज का आईपी डालता हूं, तो ओनली राज कैन एक्सेस दिस सर्वर, और कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे क्या कर देता हूं, अलाउ के आगे मैं लिख देता हूं एनीवेयर, तो कोई भी एक्सेस इस सर्वर को कर सकता है। तो फिलहाल इनिशियल स्टेज पे तो मैं एनीवेयर ही कर रहा हूं, एंड एनीवेयर आप जब भी करेंगे तो आपके पास जो एनीवेयर में आईपीज आएंगे वो 000/0 आएगा, और ये जो आईपी है दिस इज आईपी ऑफ IPv4। तो आपको अगर रूल्स बनाने हैं तो आप कभी भी ध्यान रखना कि आपको दो रूल्स बनाने पड़ेंगे, एक IPv4 के लिए और एक IPv6 के लिए। तो IPv6 का जो रूल होता है वो होता है 0/0
0 एंड दिस इज फॉर IPv6। आई थिंक 0/0 ही होता है, देख लेंगे। और अब आपको बनाना है HTTP, यानी कि HTTP के थ्रू क्या होती है, वेबसाइट एक्सेस होती है। तो सेम है कि मैं यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, एनीवेयर ही कर देता हूँ 0.0.0/0 फॉर IPv4 के लिए। तो इस तरीके से आपको अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स में रूल, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो टास्क कर रहे हैं वो टास्क किस क्लाउड पे बनना है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे होना है, और क्या उसकी सर्विस रिक्वायर्ड है। अगर आपने उस चीज के अकॉर्डिंग अपनी चीजें एग्जीक्यूट नहीं करी तो आपका नहीं है। अब रट्टा ही मारना है तो फिर तो आप कॉपी पेस्ट मार लो, तो एक बार कर लोगे। लेकिन अगर किसी ने कोई काम आपको दिया क्लाउड पे तो आपको क्लाउड आते हुए भी नहीं आता है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटरव्यूज में रिजेक्ट होने की और क्लाउड पे काम ना करने की। क्योंकि सामने वाला क्या करता है कि मैंने कोई चीज पढ़ ली तो सोचता है मुझे वो आ गया। अगर टीचर के पढ़ाने से ही आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो तो अलग से ट्यूशन, कुंजी और गाइड खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। यस और नो? बट यहां तो पड़ती है। प्रियंका क्लियर है? प्रियंका, प्रगति, इज इट क्लियर? या प्रियंका? तो अब यहाँ पर आता है यस सर, क्लियर है। हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। सो नाउ जस्ट क्लिक ऑन क्लाउड पोर्टल अगेन। कल भी हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, आज मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। ये चीज मैं चाहता तो कल ये लैब में खत्म कर सकता था और 15 मिनट लेके। तो क्लिक ऑन सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो ये हमारे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं। नाउ सिलेक्ट दिस एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, एक्शंस में गए और आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जो चीज AWS ने बनाई है वो डिलीट नहीं होगी, बट VPC डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट VPCs भी हैं, या वो आपके सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट नहीं होंगे जो यूज हो रहे होंगे। तो यहाँ पे 2 डिफॉल्ट VPCs हैं जो कि प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। अब मर्जी है, या तो आप इनको यूज कर लो या आप अपना बना लो। तो नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप and give the name of the security group like my project, project SG। security groups in this description allow protocols। तो आपको पता रहता है कि आपने नकल बनाई है तो किस क्वेश्चन के लिए और किस पेपर के लिए बनाई है, पता रहता है ना, फर्रे लेके गए होंगे। तो यहाँ पर भी वही है। अब इंडिया में इतना कोई शरीफ नहीं। तो यहाँ पर RDP और HTTP तो पहले पता रहता है ना भाई ये फर्रा किस चीज के लिए है। तो इसी तरीके से जब सिक्योरिटी ग्रुप में प्रोटोकॉल बताएं तो पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल किस लिए अलाउड करा रहे हैं। क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हिंदी का पेपर है, इंग्लिश के नोट्स कौन लेके आया है क्लासरूम के अंदर, सारे फेल हो जाएंगे। एक्चुअली मेरे एग्जाम्पल है तुम लोग इंडियंस को समझाने के लिए। जब तक इस टाइप उठपटांग के मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा ना उनके समझ में आता नहीं है। नाउ द VPC, तो डिफॉल्ट VPC भी है, नाउ आई एम जस्ट यूजिंग अ कस्टम VPC, सॉरी डिफॉल्ट VPC। ऑल ट्रैफिक ऑलरेडी है। नाउ द एड रूल्स, HTTP एंड RDP। अगर मैं विंडोज पे कर रहा होता, लिनक्स पे, तो मैं यहाँ पर SSH लेता। नाउ कि IPv6 अभी कोई यूज कर नहीं रहा है तो नाउ एनीवेयर फॉर IPv4। और अगर 6 पे भी करना है तो आप सेम प्रोटोकॉल्स अलाउड करके 6 पे भी, लाइक अगर मैं ऑल ट्रैफिक कर देता हूँ 6 पे 00/0। क्लियर द पॉइंट? एंड नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। जब आपकी ये 2 चीजें, यानी कि हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीजें बनाई हैं अभी तक। पॉइंट नंबर 1, आई एम क्रिएट की पेयर और सिक्योरिटी ग्रुप। बाकी जो भी चीजें हैं वो AWS हमें दे रहा है। यानी कि आप मोबाइल में सिर्फ ऐप इंस्टॉल करते हो और यूज करते हो, बाकी सारी चीज तो मोबाइल में ऑलरेडी उन्होंने प्रोवाइड करा दिया। तो यहाँ पर वही चीज है कि यहाँ पर हमने 2 चीजें क्रिएट करी है। नाउ हाउ टू क्रिएट सर्वर। अब जब मैं सर्वर क्रिएट करूंगा तो ये सारे ऑप्शंस वहां पर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो नाउ हाउ टू क्रिएट सर्वर, सिंपल से गाइस, इंस्टेंसेस, देयर इज नो एनी इंस्टेंसेस अवेलेबल, लॉन्च इंस्टेंस। नाउ गिव द इंस्टेंस नेम लाइक विंडोज वेब SERVER सर्वर, AMI।
प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर्स। अमेजॉन सर्वर बनाना है, मैक बनाना है, उबंटू बनाना है, विंडोज, हमें विंडोज का क्रिएट करना है क्योंकि हमें सारी इंफॉर्मेशन अब पहले से ही पता है। तो अगर आपको पता है कि गोवा जाना है तो आप उसी के हिसाब से पैकिंग करोगे। अब गोवा जा रहे हो तो लेह लद्दाख के कपड़े रख के नहीं ले जाओगे, और लेह लद्दाख जा रहे हो तो गोवा वाले रख के लेके जाओगे, नहीं ना। तो वही सीन आपका यहाँ पर है कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उसकी पहले फुल डिटेल होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं करो तो बेटर है। नाउ 2016 server. Now I'm select a server is 2016. Instance types T2.micro जो कि हार्डवेयर है। Keep here and select project 24 key. With the help of keep here we can generate the password. Networks edit 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहले VPC and select default VPC। सबनेट्स के अंदर तीनों जोन आ रहे हैं। नाउ फ्री टायर अगर आप कुछ भी चीज यूज करते हैं तो जोन सी के अंदर वो नहीं बनेगा। तो जोन सी पेडेबल है, तो नाउ यू कैन यूज जोन ए और जोन बी इन मुंबई। तो आई एम यूजिंग ए। असाइन पब्लिक आईपी जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक आईपी, तो मैं इनेबल कर रहा हूं क्योंकि मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूं। सिक्योरिटी ग्रुप या तो आप यहां से क्रिएट कर सकते हो, बट मैंने पहले से ही क्रिएट करा हुआ है क्योंकि कहते हैं कि अगर मैं सब्जी बनाने जा रहा हूं तो मैंने पहले से ही सब्जी काट के रख ली है। तो आपकी मर्जी, आप यहां से भी क्रिएट कर सकते हो, बट बेटर है कि अगर आपको पहले से ही पता है कि इस चीज का क्या यूज है तो आप उसको सिलेक्ट करिए और माई प्रोजेक्ट एच। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है स्टोरेज का, यानी कि ये आपकी हार्ड ड्राइव है। तो AWS गिव यू द 30 GB फ्री स्पेस। अगर आपने 30 GB से ज्यादा लिया तो वो आपका पेडेबल हो जाएगा, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो AWS फ्री टायर प्रोवाइडर 30 GB जनरल पर्पस स्टोरेज, यानी कि आपको सिर्फ 30 GB स्टोरेज ही यहाँ पे क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। एंड देन नंबर ऑफ सर्वर्स आप कितने बनाना चाहते हो, 1, 2, 10, 100, 500, 1000। विद इन 3 मिनट्स आपका सर्वर रेडी टू यूज हो जाएगा। तो हम अभी एक ही सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, ये उसकी समरी आ रही है। एंड देन लॉन्च। तो गाइस दिस इज द फर्स्ट सिस्टम जो हमने लॉन्च करा है जिसके अंदर मैंने ये सारी चीजें यूज करी है। ये चीजें मैंने कल भी बताई थी, आज कुछ स्टूडेंट दोबारा आए हैं इसलिए ये चीजें मैंने दोबारा से एक्सप्लेन करी है। तो आप लोगों की फर्स्ट क्लास कल थी और सेकंड क्लास आज है। कल कोई लैब नहीं कराई थी, आज लैब करा रहा हूं। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई थी कल, ये आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स ही बताई थी। अब आपको करना क्या है कि अब हमारा सर्वर क्लाउड पे तो बन गया। अब डेवलपर का क्या काम है? अब डेवलपर क्या करेगा? डेवलपर लॉग इन विद सिस्टम। वो सर्वर को लॉग इन करेगा और लॉग इन करने के बाद वो सबसे पहले प्लेटफॉर्म बनाएगा, यानी कि कहते हैं ना कि मुझे शाही पनीर खाना है। शाही पनीर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म तो चाहिए जहां पर बनेगा। या सुनो, लाइक मैं कहता हूँ वर्ड की फाइल बनाओ, तो वर्ड की फाइल आप कहां बनाओगे? लैपटॉप। तो लैपटॉप तो इंफ्रा लेयर है, लेकिन लैपटॉप और वर्ड की फाइल के बीच में एक और लेयर आती है प्लेटफॉर्म, यानी कि आपको MS ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। जावा का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनानी है तो जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन है तो पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो लॉगिन विद सर्वर, और लॉगिन होने के बाद इंस्टॉल वेब सर्विसेज, और फिर वो क्या करेगा? वेब सर्विस। अगर आप लिनक्स पे हैं तो नाउ यू कैन इंस्टॉल अपाची, टॉमकैट, HTTPD, इंजन एक्स, बहुत सारी वेब सर्विसेज है। नाउ मैं विंडोज पे कर रहा हूं, तो विंडोज में जो वेब सर्विस का नाम है वो है IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, IIS वेब सर्विस। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या आता है? डिप्लॉय कोड, और उसके बाद वो क्या करेगा? कोड को डिप्लॉय कर देगा। क्लियर एवरीवन? तो ये 3 काम अब कौन करेगा? डेवलपर। तो नाउ हाउ टू लॉग इन। अगर आप विंडोज में लॉग इन करना चाहते हैं तो नाउ आपके पास रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ये आपके सिस्टम में होना चाहिए। दिस इज इनबिल्ट सॉफ्टवेयर ऑफ विंडोज, बट कुछ लैपटॉप में ये आएगा, कुछ में नहीं आएगा। अब बताओ किस में आएगा और किस में नहीं आएगा, क्योंकि सर्वर तो सबने क्लाउड देख के यूट्यूब से बनाए रखे होंगे। दीपक बताओ यार, जिसने करा हुआ होता है ना उससे पूछने में तो मुझे और भी ज्यादा मजा आता है। हाँ तो बताओ लिनक्स पे विंडोज की मशीन कैसे एक्सेस होगी? दे यार, खरबूजा चाकू पे गिरा, चाकू खरबूजे पे गिरना, तो खरबूजा ही है, कटना तो खरबूजा ही है। बताओ गाइस। हाँ भाई,
तुम दोनों बताओ। विंडो 11 का अगर आप होम एडिशन यूज कर रहे हैं तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन उसके अंदर नहीं आता है। प्रो इंटरप्राइज सब में आएगा। विंडो 11 का होम एडिशन है, उसके अंदर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ऑप्शन नहीं आएगा। तो ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो फिर मैं आपको उसका जुगाड़ बताऊंगा कि आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की एप्लीकेशन उस पर डाउनलोड करना और देन यूज करना। क्लियर? ये सिर्फ ओनली विंडोज 11 होम एडिशन के लिए है। उसके अलावा आप चाहे कोई भी विंडोज का ओएस यूज कर रहे हैं, सबके अंदर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आता है। बाई डिफॉल्ट ये विंडोज का ही टूल है। नाउ गाइस, तो अब मुझे अगर ये सर्वर एक्सेस करना है तो सिंपल सा है कि आपने जो सर्वर बनाया था, नाउ रिफ्रेश करता हूं तो आपका देखिए सर्वर बन के आ गया। सिलेक्ट। तो आपके सर्वर्स पे दो आईपी है, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट आईपी फॉर विद इन क्लाउड कम्युनिकेशन के लिए है, और बट हमारा जो लैपटॉप है राज का, वो मेरे क्लाउड के वीपीसी से कनेक्ट नहीं है, वो अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट है, यानी कि वो अलग अलग नेटवर्क पर है। तो नाउ वैन, और जब भी अलग अलग नेटवर्क होता है तो उसको कौन सा नेटवर्क बोलते हैं हम? इंटरनेट या वैन? उसको दोनों ही बोलते हैं, वैन भी बोलते हैं, इंटरनेट भी। तो नाउ आई एम जस्ट कॉपी एंड पेस्ट देन कनेक्ट। जैसे आप कनेक्ट करेंगे, इस आज द यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो विंडोज का जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। लिख लो, विंडोज डिफॉल्ट यूजर नेम इज एडमिनिस्ट्रेटर। So now put the username is ADMINISTRATOR. I'm just put the administrator, और एडमिनिस्ट्रेटर लिखने के बाद अब आता है पासवर्ड। और मैंने आपको कल भी बताया था कि पासवर्ड जनरेट बाय द की पेयर। तो हाउ टू जनरेट विंडोज पासवर्ड। तो आपको अगर कोई भी पासवर्ड जनरेट करना है, यू कैन सिलेक्ट द विंडोज सर्वर, देन ऑप्शंस आ रहे हैं कनेक्ट एंड आरडीपी क्लाइंट। नाउ यू कैन सी कि आपके पास यूजर नेम यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है गेट पासवर्ड, एंड नाउ अपलोड अ की। वो कह रहा है प्राइवेट की, जो आपके पास की है, जो कि प्रोजेक्ट 24 की के नाम से बनी हुई है, आप उसको अपलोड करिए। अपलोड, एंड नाउ सिलेक्ट द की एंड देन डिक्रिप्ट। जैसे डिक्रिप्ट करूंगा तो नाउ इट जनरेट द पासवर्ड। आई एम कॉपी दिस पासवर्ड एंड पेस्ट, देन ओके। उसके बाद वो कहता है कि आपको मैंने ये पासवर्ड दे दिया है, अब आप अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हो चेंज कर लो, इसको यूज करना चाहते हो कर लो। लाइक नेट बैंकिंग, आप बैंक में अपने नेट बैंकिंग करिए तो बैंक आपको पहला पासवर्ड देता है, उसके बाद आपकी मर्जी, आप चेंज करना चाहते हो कर लो, नहीं तो आप या तो यही पासवर्ड यूज कर लो, और अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो जैसे आप विंडो 10 11 में पासवर्ड चेंज करते हो वैसे ही आप पासवर्ड यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो। तो बताएंगे विंडो 10 में कैसे पासवर्ड चेंज होता है? कराएगा भी पासवर्ड चेंज? डायरेक्ट क्लाउड पे कूद के आ गए हो, हाँ, तो बात नहीं। नाउ विंडो आर टीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट में गए, पासवर्ड चेंज करने की सिंपल सी कमांड है नेट स्पेस यूजर। अगर आपको किसी भी सिस्टम का पासवर्ड चेंज करना है, नेट स्पेस यूजर सर्वर में, और यूजर नेम ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड ASD@1234, और अब मैंने उसका नया पासवर्ड रख दिया ASD@1234। यानी अब वो वाला पासवर्ड नहीं चलेगा। नाउ कि अब की पेयर की नीड मुझे नहीं है, अब मैं इसी पासवर्ड को यूज करूंगा, यानी कि मैंने अब अपनी नीड के अकॉर्डिंग पासवर्ड चेंज कर लिया। यानी कि एटीएम आया तो उन्होंने बोला कि आप पहले एटीएम पे जाके वहां से आप पासवर्ड एक बार जनरेट कर लो, तो हर बार ओटीपी मांगेगा और नया पासवर्ड दे दोगे। और अब आपने पासवर्ड चेंज कर लिया तो बार बार ओटीपी वगैरह थोड़ी ना चाहिए मुझे, बट अगर आप रीसेट करोगे तो प्रोसेस अलग है। तो नाउ कि मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, तो ये मेरी पहली मशीन है जिसको मैंने मुंबई लोकेशन पे कराया। ये देखिए 1 GB रैम आ रही है, एएमडी प्रोसेसर है, एपी साउथ 1 ए के अंदर बना है, टी2.माइकर है। ये आपका प्राइवेट आईपी, ये उसका पब्लिक आईपी, या इसकी इंस्टेंस आईडी है, इसकी होस्ट आईडी है। क्लियर? अब मुझे सिस्टम, अब आपको जो काम इस पे करना है, आपको जावा, पीएचपी, वीडियो गेम, मूवीज, व्हाटएवर डाउनलोडिंग जो भी करनी है आप करो, आपके सिस्टम का कुछ यूज नहीं होना। आपके सिस्टम में सिर्फ ये जो मशीन एक्सेस हो रही है तो इंटरनेट के थ्रू ये मशीन एक्सेस हो रही है। इवन आप इसके अंदर डाउनलोडिंग भी करेंगे तो आपका इंटरनेट यूज नहीं होगा, वो क्लाउड डेटा सेंटर का इंटरनेट यूज होगा।
बट हाँ, अगर आप इसमें से डेटा को कॉपी फिर अपने सिस्टम पे करोगे तब आपका इंटरनेट यूज होगा, क्योंकि जब आप अपने सिस्टम पे जो चीज ले रहे हो ना उसमें आपका इंटरनेट यूज होगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी काम रखते हैं तो आपका कोई ना तो आपका सीपीयू यूज हो रहा है, ना ही आपकी रैम यूज होगी, ना ही आपकी स्टोरेज यूज होगी। सारा डेटा वो क्लाउड के सर्वर पर है और इस सर्वर को आप पूरे वर्ल्ड, इंटायर वर्ल्ड में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि मैंने एनीवेयर करा हुआ है आरडीपी के आगे। अगर मैं पर्टिकुलर कैंडिडेट का आईपी डाल देता हूँ तो वो कैंडिडेट जब उस आईपी पे होगा तभी एक्सेस होगा। लाइक कि मैंने आपके घर का आईपी मैप कर दिया, आप अपने घर में हो तो एक्सेस होगा, घर से बाहर गए तो ये मशीन भी एक्सेस आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर वो मैपिंग करने वाला कॉन्सेप्ट है। नाउ क्या मुझे वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, तो डेवलपर ने लॉगिन करा, हाउ टू इंस्टॉल वेब सर्विस, तो नाउ क्लिक ऑन विंडोज टैब एंड इनसाइड द विंडोज टैब यहाँ पे ऑप्शन आता है सर्वर मैनेजर। तो हमें कोई अदर से नहीं, अब आपको डीएनएस सर्वर बनाना है, डीएचसीपी सर्वर बनाना है, एडीडीएस सर्वर बनाना है, प्रिंट सर्वर बनाना है, फाइल सर्वर बनाना है, फैक्स सर्वर्स बनाना है या वेब सर्वर्स बनाना है। तो हमारी रिक्वायरमेंट वेब सर्वर्स बनाने की। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको काफी सारे सर्वर्स मिलेंगे, यानी कि हर काम के लिए एक अलग सर्वर है, हर काम के लिए एक अलग मैनेजर रखा हुआ है। इसी तरीके से हर काम के लिए एक अलग सर्वर बनाया है। लाइक डेटा बैकअप चलना है तो बैकअप सर्वर्स अलग होंगे। तो हर चीज के लिए मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। तो नाउ एड रोल्स, तो अगर आपको सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि अगर आपको लिनक्स आता है, एमसीएस से आता है, तो आपको क्लाउड बहुत सपोर्ट देगा। लेकिन अगर आपकी ये चीजें भी नहीं आती तो कहीं ना कहीं आपको क्लाउड में प्रॉब्लम्स आएंगी। क्लाउड सीख जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि आपने वर्चुअल मशीन बना दी, अब क्या काम करना है। देखिए क्लाउड में इतना ही है, हाउ टू क्रिएट सर्वर। अब वर्चुअल मशीन बन गई, वर्चुअल मशीन का करेंगे क्या हम। कहते हैं ना घर में धनिया तो ले आए, अब धनिया का करना क्या है। तो भाई सब्जी बनाओ, उसमें धनिया डालो, तब से धनिया का टेस्ट आएगा। अब सब्जी बनानी नहीं आती तो धनिया तो बेकार है ना। तो अब आपको आगे का पार्ट नहीं आता, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता, आप सर्वर सिस्टम इंजीनियर नहीं हो, तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। तो लाइक कि मैंने इसलिए एक एग्जांपल दिया कि हमें सर्वर्स पर क्या काम करना है, वेबसाइट डिप्लॉय करनी है। तो अब मैंने इंफ्रा कहां से ले लिया, क्लाउड का ले लिया। अब या तो मैं चाहता तो फिजिकली खरीद के भी लेके आता था, पर मुझे 2 घंटे के लिए चाहिए, तो वाई आई एम कि 2 घंटे के लिए मैं 10 लाख का सिस्टम थोड़ी ना खरीदूंगा। मैंने क्लाउड से ले लिया, 2 घंटे का जो भी मुझे रेंट पे करना है मैं पे कर दूंगा। नाउ एड रोल्स एंड फीचर्स, देन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वेब सर्वर आईएएस। उसके अलावा देखिए यहाँ पे इतने सारे सर्वर्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज में सारे सर्वर्स यूज होते हैं, हर सर्वर्स का अपना अलग अलग काम है। सो वेब सर्वर, हमें वेबसाइट बनानी है, इसलिए मैं वेब सर्वर की वेबसाइट इंस्टॉल कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। तो गाइस ये था आपका टॉपिक जो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि अभी इनिशियल स्टेज में आपको जो वेबसाइट एक्सेस होगी ना, ये लाइव प्रोजेक्ट है, आप मोबाइल पे एक्सेस करोगे। अभी ये अभी आपके आपके पब्लिक आईपी से एक्सेस होगी। अगर आप इसको नाम से एक्सेस करना चाहते हो, क्योंकि हम वेबसाइट आईपी से नहीं ना, नाम से, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। नाउ कि आप डोमेन बाय करो पहले, तो आई एम जस्ट गो टू द GoDaddy। अगर आप नाम से करना चाहते हैं तो ये वाला आगे के स्टेप्स करना, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। साइन इन, यू कैन बाय द डोमेन, आप अपना एक डोमेन बाय करो सबसे पहले। क्लियर। सो नाउ आई एम जस्ट, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डोमेन्स बाय करे हुए हैं। लाइक viratacademy.com मेरा एक डोमेन है। तो आप जब डोमेन बाय कर लेंगे तो इस तरीके से आपके पास डोमेन्स के राइट्स आ जाएंगे। एंड आई एम जस्ट क्लिक ऑन मैनेज डीएनएस। एक मिनट में अपनी सेटिंग चेंज कर लेता हूँ पहले। तो आपको बाय डिफॉल्ट जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि ये जो डोमेन है ना, ये पैरेलली हमारा काम करेगा अगर आपको नाम से एक्सेस करना है। क्योंकि हम कोई भी वेबसाइट करते हैं, google.com, yahoo.com, फेसबुक, क्योंकि हमें हर मशीन का आईपी याद नहीं रह सकता। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने सर्वर्स को नाम से, यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट viratacademy.com के नाम से एक्सेस होनी चाहिए। तो नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक सिंपली आपको डीएनएस रिकॉर्ड्स में आना, और यहाँ पे एक पार्क रहता है,
बट यहाँ पे देख रहा हूँ डेटा पार्क, तो यहाँ पे एडिट करता हूँ और ये पार्क की जगह मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर सर्वर का आईपी, जिस सर्वर का पब्लिक आईपी है वो ऐड कर दूंगा। क्लियर? एंड देन अब आपको अगर वेबसाइट एक्सेस करनी है तो आप यहाँ पर इस आईपी को ब्राउजर में पेस्ट करिए, फिर शो द डिफॉल्ट पेज, जो इसका अपना खुद का डिफॉल्ट पेज होगा। इस पर ब्लू कलर से लिखा आएगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, यानी कि IIS। ये इसका डिफॉल्ट पेज है, आप लोग भी चेक कर सकते हो। करिए चेक गाइस, ये आईपी आप ब्राउजर में डालिए अपने मोबाइल फोन में और बताइए एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा। Everyone, please check. The IP is 60.0.2959. This is a IP. कहाँ गया भाई? 650.0.29.59. 65.0.29.59. It's working or not? ओपन हो रही है? हो गई, तुम्हारे चश्मे में दिखाई दे रही है मुझे। अब मैं चाहता हूं इसकी जगह अपनी कोई वेबसाइट डालना। क्लियर? लाइक आप डेवलपर हो, तो अब आप क्या करेंगे, डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर तो अपना आएगा और यहाँ पे सिंपल सा क्या करेगा, नोटपैड ओपन करेगा, प्रियंका इज वर्किंग एवरीवन। नोटपैड मैंने ओपन करा, मैं यहाँ पे अपना डेवलपर है, लाइक वो कोड लिख रहा है अपना, लाइक H1 and WELCOME वेलकम टू ICCP info TECS tech वेबसाइट। तो ये ICCP info tech जो नाम है ना, इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत काम की चीज है, फ्यूचर में आपको बहुत काम देने वाला है। एंड मैंने इस फाइल को सेव एज कर दिया। फिलहाल मैं सी ड्राइव में नाम INDEX index.html नाम से सेव कर दिया। ये मैंने एक सपोज करिए वेबसाइट का कोड लिखा अपना, जिसको मैंने सेव कर दिया index.html के नाम से। अब देखिए आपका जो वेबसाइट शो हो रही है ना, क्योंकि आप जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो विंडोज में, तो सी ड्राइव में लोकेशन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि सी ड्राइव में जैसे ही मैंने IX इंस्टॉल करा, तो इन सी ड्राइव इसने एक डायरेक्टरी क्रिएट करी है INET pub के अंदर www रूट, और आपको जो वेबसाइट एक्सेस हो रही है ना, वो ये वाली वेबसाइट अभी करंटली एक्सेस हो रही है। अगर मैं इसके अंदर चेंज कर देता हूँ इसका कलर, तो आपके पास कलर भी चेंज हो जाएगा। नाउ यू कैन सी, आप रिफ्रेश करिए अपने एंड पे, इट्स वर्किंग। प्रियंका, अदिति, प्रियंका इज वर्किंग। अपने एंड पे चेंज करिए, ये देखिए मैं रिफ्रेश करूंगा, इट्स वर्किंग। क्लियर? अब मैं नहीं चाहता यार, ये तो मेरी तो वेबसाइट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, नाउ आई एम डिलीट दिस कोड, जो डिफॉल्ट कोड है उसको मैंने डिलीट कर दिया। इट गिव यू द एरर फॉरवर्ड एंड एक्सेस डिनाइड, रिफ्रेश, क्योंकि वेबसाइट का कोड हटा दिया। आप लोग भी अपने एंड पे। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो वेबसाइट का कोड मैंने लिखा है ना, वो वेबसाइट पब्लिश होनी चाहिए। तो मेरा जो वेबसाइट का कोड है वो कहाँ पर है, ये है। आई एम जस्ट कॉपी दिस कोड, INET pub www रूट, और मैंने इसी लोकेशन पे जाके पेस्ट कर दिया। नाउ यू कैन सी, रिफ्रेश करो, तुम्हारे पे भी ब्लू स्क्रीन ही आ रही है। करिएगा इस रिफ्रेश, इट्स वर्किंग और नॉट।
बट मैं कोई वेबसाइट पब्लिश करना चाहता हूँ, सो लाइक आई एम जस्ट गो टू द गूगल, मैं एक वेबसाइट बनी हुई डाउनलोड कर लेता हूँ, CSS HTML वेबसाइट टेम्पलेट डेवलपर, एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, या आप अपनी खुद की बना लो अगर आपको आता है। तो आप यहाँ से कोई भी वेबसाइट डाउनलोड कर लो, लाइक मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ये वाली वेबसाइट, ओके, डॉक्टर्स वाली, एंड डाउनलोड। मैंने इस वेबसाइट को डाउनलोड करा एंड स्टार्ट डाउनलोड, ओपन फोल्डर। तो ये मेरी वेबसाइट है, डबल क्लिक करा इस पे, एंड ये वेबसाइट का कोड है। मैंने क्या करा, पूरा का पूरा कोड कॉपी करा, क्योंकि डेवलपर्स ने कोड बना के दे दिया मुझे, कॉपी करा, और इसी कोड को आके मैंने क्या करा, पर्टिकुलर इसको यहाँ से डिलीट कर दिया और नया कोड पेस्ट कर दिया। जैसे ही कोड पेस्ट होगा, नाउ यू कैन सी, रिफ्रेश कर लेना, अभी ये कोड पेस्ट हो जाने दो। रिफ्रेश, क्लियर, आ गई पूरी की पूरी वेबसाइट। नाउ अब पॉइंट आता है यहाँ पे, VIRAT, विराट, ACADEMY academy.com। ये वेबसाइट आपके नाम से भी खुलेगी, चेक कर सकते हो, viratacademy.com। क्योंकि मैंने डोमेन नेम के साथ भी क्या कर दिया है, इस सर्वर के आईपी को मैप कर दिया। सो नाउ यू कैन एक्सेस वेबसाइट वाया नेम ऑल्सो। तो अब नेम से आईपी पे आ रही है और आईपी से सर्वर पे रिडायरेक्ट हो रही है। प्रियंका, गॉट इट द पॉइंट? आईपी याद नहीं है, बट viratacademy.com नाम तो याद है ना, विराट अकेडमी आप सर्च करिए, आपके पास वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी। इज इट क्लियर गाइज? अदिति, प्रियंका, रिप्लाई। और यही हमारा टास्क था आज का। नाउ कि अब आपकी लैब हो गई, तो उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करिए, सर्वर को, इंस्टेंस स्टेट में जाइए एंड देन टर्मिनेट। या प्रियंका, प्रियंका आई एम ऑडिबल, इट्स वर्किंग? तो इंटरनेट स्लो है, रिप्लाई मैंने पहले किया था, यस सर बोलने के चलिए क्लियर। चलिए चलिए, तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था, क्रिएट सर्वर इन क्लाउड, then deploy websites, then access website in worldwide. Now you can use access website via IP and also you can access IP with name. अगर आपको नेम से करनी है तो आपको अपना अपना डोमेन बाय करना पड़ेगा, तो आप GoDaddy या होस्टिंगर वट कहीं से भी बाय करो, किसी भी नाम से बाय करो। और आप अगर अपनी वेबसाइट्स को प्रॉपर नेम से एक्सेस करना चाहते हो तो डोमेन नेम रिक्वायर्ड है, और अगर आप यहीं तक ही छोड़ना चाहते हो तो आप यहीं तक ही ब्रेक कर सकते हो। बट मैं ये कहूंगा कि 1000 रुपए का डोमेन आएगा, 1 ईयर के लिए होता है, क्योंकि आगे और भी काफी सारी जगह हम डोमेन्स का यूज करेंगे। तो या तो ये कि मैं कहता ना कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के हिसाब से ब्रेक कर दूं जितना आपका कोर्स है, लेकिन मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स आपको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता, मेरे पर फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट क्या है, मेरा है कि भाई मैंने प्रॉपर अपना दिया है ना, तो सामने वाले को प्रॉपर आना चाहिए। तो होप सो गाइस क्लियर है, इतना काफी आज के लिए, या आगे चलें? बताइए गाइस। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, कल हम दूसरा प्रोजेक्ट करेंगे, नाउ द डिप्लॉय वेबसाइट इन लिनक्स। आज विंडोज पे करें। लिनक्स में ग्राफिक्स नहीं आता है, CLI आता है, कमांड्स आएंगे, तो बी प्रिपेयर। तो लिनक्स के लिए भी अब यहाँ पे भी सारी चीजें कि यहाँ पर आपका सिक्योरिटी ग्रुप में हमारा प्रोटोकॉल चेंज होंगे, क्लियर, एंड पूरा का पूरा रूल चेंज होगा। यहाँ पर RDP के थ्रू एक्सेस होता है, तो लिनक्स में हम कमांड प्रॉम्प्ट या पुट्टी के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। तो अलग अलग सिनेरियोज है, तो कल हम लिनक्स पे करें। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर कल न्यू प्रोजेक्ट के साथ। अदिति, आपका ये आज पहली क्लास थी जिसमें हमने लैब करी है, सो नाउ कि
आपकी मर्जी है कि आपको ये 2 क्लासेस हुई है, मतलब कल इंट्रोडक्शन थी और आज पहली क्लास है, तो आप दोनों वीडियोस देख सकते हैं इसी पोर्टल में। 1 घंटे के अंदर दोनों वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, यानी कि कल वाली तो हो भी चुकी होगी, थ्योरेटिकल था, और वो मैंने आज रिपीट करी थी दोबारा से। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं नाउ कि कल हम लिनक्स की वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे। तो एक ही चीज 3 टाइम्स मैं रिपीट कर रहा हूँ, और गैस फिर भी नहीं होता तो फिर आपका लक है कि अगर कोई स्टूडेंट कहता है नहीं मुझे शुरू से चाहिए, तो अगर वो 5-6 क्लासेस को बैकअप नहीं कर सकता है तो वो जितने मर्जी सुबह शुरू से बैच ले ले, उसको समझ में नहीं आए। क्योंकि चलिए, थैंक यू गाइस, बाय बाय।